चलें अगला वाला देखते हैं। हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषासु अस्य समानः अधिकारः आसीत्। कहते हैं कि इनको हिंदी संस्कृत और अंग्रेजी भाषा में समान अधिकार था। हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषासु, हिंदी संस्कृत और अंग्रेजी में इन्हें समान अधिकार था। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान उत्थानाय अयं निरंतरम प्रयत्नम अकरोत्। हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान के उत्थान के लिए इन्होंने निरंतर प्रयत्न किया। शिक्षा देशे समाजे च नवीनः प्रकाशः उदेति। शिक्षा से ही देश और सेवा में नवीन प्रकाश का उदय होता है। अतः मालवीय वाराणस्यां काशी विश्वविद्यालय संस्थानम अकरोत्। अतः श्री मालवीय ने वाराणसी में काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की। अस्य निर्माणाय, इसके निर्माण के लिए अयम जनान धनम अयाचत, इन्होंने लोगों से धन मांगा। जनाश्च, लोगों ने, महत्स्मिन् ज्ञान यज्ञे प्रभुतम, यानी अधिक से अधिक, धनस्मय प्राच्छन्न, लोगों ने इस महान ज्ञान यज्ञ में इन्हें बहुत सा धन दिया। तेन निर्मितोयम, इससे निर्मित विशाला विश्वविद्यालय भारतीयानां दानशीलतया श्री मालवीयस्य यशश्च प्रतिमूर्तिर विभति। प्रतिमूर्तिर जैसे कहते हैं प्रत्यक्ष कापी, उसी की भांति समान है ना। तो तेन निर्मितोयम, विशाल विश्वविद्यालय, इससे निर्मित यह विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों की दानशीलता, मालवीय के यज्ञ की प्राकृतिक, यानी प्रतिकृत, प्राकृतिक नहीं कहेंगे आप, प्रतिकृत यानी उन्हीं के समान जैसे मूर्ति। तो तेन निर्मितोयम विशाला विश्वविद्यालय भारतीयानां दानशीलतया श्री मालवीयस्य यशसा, यानी यश की च प्रतिमूर्ति विभति। इससे निर्मित यह विश्वविद्यालय भारतीयों की दानशीलता और मालवीय के यश की प्रतिकृति सा सुशोभित हो रहा है। साधारण स्थिति को अपि जनाः महत् उत्साहेन, साधारण स्थिति वाला कोई महान उत्साह से, मनुष्यस्य विचारशीलता, पौरुषेण पौरुषे, असाधारणमपि कार्यं कर्तुं क्षमा इत्यदर्शत, यह दिखा दिया मनीष मूर्धन्य, विद्वानों में श्रेष्ठ मालवीय। कहते हैं साधारण स्थिति वाला भी कोई व्यक्ति महान उत्साह, विचारशीलता और पुरुषार्थ से असाधारण कार्य भी कर सकता है। यथार्थमेव जनास्तां महामना इत्योपाधिना अमिदातुम आरब्धवन्तः। इसलिए लोगों ने इनको महामना की उपाधि से संबोधित करना प्रारंभ किया। फिर से देख लें। हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषासु अस्य समाना अधिकारा आसीत्। इनको हिंदी संस्कृत और अंग्रेजी भाषा पर समान अधिकार था। हिंदी हिंदू हिंदुस्तानाय उत्थानाय अयम निरंतरम प्रयत्नम अकरोत्। हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान के उत्थान के लिए इन्होंने निरंतर प्रयत्न किया। शिक्षा देशे समाजे च नवीना प्रकाशा उदेति। शिक्षा से ही देश और समाज में नवीन प्रकाश का उदय होता है।
अतः मालवीय वाराणस्यां काशी विश्वविद्यालयस्य संस्थापनम् अकरोत्। अतः श्री मालवीय ने वाराणसी में काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की। अस्य निर्माणाय अयं जनान् धनम् अयाचत। जनाश्च महतस्मिन् ज्ञानयज्ञे प्रभूतं धनस्मै प्राच्छन्। इसके निर्माण के लिए इन्होंने लोगों से धन अयाचत मांगा। जनाश्च लोगों ने इस महान ज्ञान यज्ञ के लिए अधिक से अधिक धन दिया। तेन निर्मितोऽयं विशाल, उससे निर्मित विशाल विश्वविद्यालय भारतीयानां, भारतीयों की दानशीलता श्री मालवीय से यशसा च प्रतिमूर्तिर विभाति। उससे निर्मित विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों की दानशीलता मालवीय की यश की प्रत्यक्ष मूर्ति है। साधारण स्थितों को अपि जना महोत्सेन मनुष्यतया परिचयन च असाधारण कापि कार्यम कर्तुम क्षमा। कहते हैं साधारण स्थिति वाला भी कोई मनुष्य महान उत्साह, विचारशीलता और पुरुषार्थ से असाधारण कार्य भी कर सकता है। इत्यदर्शत, इस बात को प्रत्यक्ष कर दिया, दिखा दिया। मनीष मूर्धन्य मालवीय, विद्वानों में श्रेष्ठ मालवीय जी ने एतदर्थमेव जनास्तां महामना इत्योपाधिना अमिधातुमारब्धवन्तः। इसलिए लोगों ने इनको महामना की उपाधि से संबोधित करना प्रारंभ कर दिया। कहते हैं महामना विद्वान वक्ता, धार्मिको नेता, पटु पत्रकारश्च आसीत्। महामना यानी मदन मोहन मालवीय विद्वान वक्ता, धार्मिक नेता तथा निपुण पत्रकार थे। परमस्य सर्वोच्च गुणा, परंतु इनका सर्वोच्च गुण जनसेवा यानी जनसेवा आसीत। परमस्य सर्वोच्च गुणा जनसेवा आसीत, परंतु इनका सर्वोच्च गुण जनसेवा था। यत्र कुत्रापि अयम जनान् दुखितान् पीड़ामानश्च अपश्यत्। कहते जहाँ कहीं भी ये लोगों को दुखी या पीड़ित होता हुआ देखते, तत्रैव सह शीघ्र में उपस्थिता, तो वहाँ शीघ्र ही उपस्थित हो जाते थे और सर्वविधम सभी प्रकार से सहायता अकरोत सहायता करते थे। प्राणी सेवा अस्य स्वभाव एवासीत, प्राणियों की सेवा करना इनका स्वभाव था। फिर से देख लें, महामना विद्वान वक्ता, धार्मिको नेता, पटु पत्रकार आसीत। महामना विद्वान वक्ता, धार्मिक नेता और पटु यानी निपुण पत्रकार थे। परमस्य सर्वोच्च गुणा जनसेवा आसीत, परंतु इनका सर्वोच्च गुण जनसेवा ही था। यत्र कुत्रापि अयं जनानां दुखितान्, यदि ये कहीं पर भी लोगों को दुखी या पीड़ा में देखते थे, तत्रैव वहाँ पर सशीघ्र में उपस्थिता, वहाँ शीघ्र ही उपस्थित होकर सर्वविधम सभी प्रकार से सहायता अकरोत सहायता करते थे। प्राणी सेवा अस्य स्वभाव एवासीत, प्राणी सेवा करना इनका स्वभाव था। अद्य अस्माकं मध्ये अनुपस्थितो अपि महामना मालवीय। कहते हैं आज हमारे मध्य अनुपस्थित होते हुए भी महामना मालवीय स्वयशो मूर्ति रूपेण प्रकाशम वितरण, प्रकाश का अपने प्रकाश का ज्ञान बांटते हुए अंधे तमसी गहन अंधकार निमग्नान डूबे हुए जनान सन्मार्ग दर्शयन। कहते हैं गहन अंधकार में डूबे हुए लोगों को
अच्छा मार्ग दिखाते हुए स्थाने स्थाने स्थान स्थान पर जन जन उपस्थित हैं। यानी अंधकार में डूबे हुए लोगों को प्रकाश दिखाते हुए स्थान स्थान में आज भी उपस्थित हैं। फिर से देखें इसको आप। अद्य अस्माकं मध्ये अनुपस्थितो अपि महामना मालवीय। कहते हैं आज हमारे मध्य बीच में अनुपस्थित होते हुए भी महामना मालवीय स्वयशो मूर्ति रूपेण प्रकाश यानी ज्ञान का प्रकाश बांटते हुए वितरण बांटते हुए अंधे तमसि निमग्नान गहन अंधकार में डूबे हुए जनान लोगों को सन्मार्ग अच्छा मार्ग दर्शन दिखाते हुए स्थाने स्थाने स्थान स्थान में जने जने जन जन में उपस्थिता अपने यश के अमूर्त रूप में उपस्थित हैं। आगे का देखें। कहते हैं जयंती ते महाभागा जन सेवा परायणा। जयंती ते महाभागा जन सेवा परायणा। जन सेवा में तत्पर रहने वाले महापुरुषों की जय हो। किसकी जय हो? जयंती ते महाभागा, ऐसे श्रेष्ठ जनों की, महापुरुषों की। जन सेवा परायणा, जो जन सेवा में तत्पर हैं, ऐसे महापुरुषों की जय हो। जरा मृत्युम भयम नास्ति येषाम कीर्तितनो। यश रूपी शरीर को कथित, उनके यश रूपी शरीर को कीर्तितनो, उनके यश रूपी शरीर को वृद्धावस्था जरा, वृद्धावस्था और मृत्यु, वृद्धावस्था और मृत्यु का भय नहीं होता है। कहते हैं जन सेवा में तत्पर रहने वाले महापुरुषों की जय हो। इनके यश रूपी शरीर को वृद्धावस्था और मृत्यु का भय नहीं होता है।